नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विद आरवी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के टॉपिक पे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कितना हद तक सही है। क्योंकि हम लोग बहुत लंबे टाइम से ऐसा सुने आ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही होता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही होता है या गलत होता है या कितना हद तक सही होता है, वो सारा क्वेश्चन कन्फ्यूजन आप लोगों को इस वीडियो में डेफिनेटली कवर किया जाएगा। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करने की कोशिश करते हैं वो ऑन टाइम आप लोगों को मिलते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। अब म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड होता क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड समझ लीजिए एक तरह का फंड इन्वेस्टमेंट है, जो कि पैसा हम लोग म्यूचुअल और फंड, तो फंड इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम लोग चाहे वो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करें या फिर डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करें। तो अलग अलग तरह का फंड होता है जिसमें हम लोग मार्केट लिंक्ड प्लान के बारे में बात करें। जो भी मार्केट लिंक प्लान होता है डेफिनेटली मार्केट लिंक प्लान ही होता है, या फिर डायरेक्टली कुछ कुछ स्टॉक्स के ब्लू चिप्स स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें और उसको हम लोग को अगर टाइम कम होता है ट्रैक करने का या फिर मार्केट का उतना नॉलेज नहीं होता है तो लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिंपल भाषा में इसको समझे अगर, तो म्यूचुअल फंड विभिन्न निवेशकों के पैसा को एकत्र करके एक फंड में निवेश करना होता है। जैसे कि मान लीजिए इस फंड के तरीके से आप चाहे सिक्योरिटीज़ में, जैसा कि मैंने बताया है कि सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तो मतलब कि आप जो है अपना फंड को एक लंबे समय के लिए आप अगर निवेश करना होता है तो म्यूचुअल फंड एक जरिया है जिससे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखिए काफ़ी लोग एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। मतलब क्या हुआ कि अपना यहाँ पे क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, वाई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में जो हम लोग निवेश करते हैं वो अच्छे रिटर्न के लिए, एक हायर रिटर्न के लिए, जो कि हम लोग ट्रेडिशनली चाहे वो अगर आप एफडीज़ के बारे में बात करें आज के डेट में, तो एफडीज़ में अगर बात करें तो एफडीज़ में हम लोगों को 6 to 7% का रिटर्न मिल रहा है। वहीं हम लोग म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न के बारे में बात करें तो कोई भी इंडेक्स फंड या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, मतलब मीडियम रेंज में म्यूचुअल फंड को जो भी आप लोग सेलेक्ट करते हैं या जो भी आप लोगों को पहनाया जाता है, उसमें आप लोग जो है 12% के आसपास, 11 to 12% का रिटर्न उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उतना तो डेफिनेटली मिल ही जाता है मतलब 3 साल से अगर कम इन्वेस्टमेंट करें तो वो थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन अगर 3 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, टाइम होराइजन आपका है 3 साल से ज़्यादा, 5 साल या 10 साल, तो उसमें आपको 12% के आसपास इसमें रिटर्न एवरेज मिल जाता है। 11% 12% डेफिनेटली मिल ही जाता है। तो ये बात हो गया म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि एफडीज वगैरह हुआ या फिर और भी गवर्नमेंट में बैंक्स वगैरह में जो जमा करते हैं पैसा सेविंग के थ्रू या फिर एफडीज के थ्रू, तो उससे बेटर रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिलता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में एक जो आप लोगों का जो भी आप पैसा निवेश कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, वो एक फंड मैनेजर उसमें होता है। वो जो भी फंड आता है उसको वो मैनेज करता है। फंड मैनेजर का मतलब ये हुआ कि वो मतलब ऐसा पर्सन है जो कि एक्सपर्ट है इन मार्केट। क्योंकि देखिए आपको तो नॉलेज नहीं है मार्केट का, इसलिए आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो, वरना आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको चूंकि नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, इसीलिए आप लोग एक फंड मैनेजर एक तरह से समझ लो हायर कर लेते हैं। और वो फंड मैनेजर क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो अच्छे स्टॉक्स में निवेश करता है और प्रॉफिट बुक करता है ऑन टाइम। तो ये सब चीज़ जो करता है ये इसको कहते हैं फंड मैनेजर। तो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ के द्वारा जो है इसको हैंडल किया जाता है, जो कि हम लोग इन्वेस्टमेंट, जिसको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, उसके लिए तो बेटर है कि वो कोई फंड मैनेजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि उसको मार्केट का ज़्यादा नॉलेज है। बात समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है। तो इसलिए जो है लोग स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अभी मैं आप लोगों को पहले फ़ायदा बता दे रहा हूँ कि फ़ायदा क्यों है। इसलिए लोग बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड क्यों सही है, क्यों म्यूचुअल फंड पहनाया जाता है, तो ये सब रीज़न है। क्योंकि उसमें बेटर रिटर्न मिल जाता है। अच्छे फंड मैनेजर के द्वारा, जो भी फंड मैनेजर उसमें है उनको मार्केट का अच्छा नॉलेज होता है, तो वो आपका फंड को मैनेज करते हैं। और तीसरा जो है डाइवर्सिफिकेशन मतलब करने का ये हुआ कि वो अच्छे अच्छे स्टॉक में, अगर मान लीजिए कोई इक्विटी फंड है तो वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, और वो डाइवर्सिफाई किए हुए हैं। कुछ एफएमसीजीज में इन्वेस्ट किए हुए हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किए हैं, कुछ हाई ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं, कुछ
ग्रीन स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं, कुछ डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं, तो वो लोग क्या होता है कि वो लोग ओवरऑल डाइवर्सिफाई रखते हैं पोर्टफोलियो का हिस्सा किसी एक सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा नहीं लगा के वो ओवरऑल उसको डाइवर्सिफाई किए होते हैं। डाइवर्सिफाई करने का रीज़न ये होता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो होता है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उसमें रिस्क कम हो जाता है कि अगर कोई सेक्टर, मान लीजिए बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में अगर किसी तरह का करेक्शन भी आ गया, कोई हाईली करेक्शन भी आ गया, कोई फ्रॉड आ गया बहुत बड़ा सा जिसके कारण से बैंकिंग सेक्टर गिर गया नीचे, तो बैंकिंग सेक्टर अगर नीचे गिर भी गया तो एफएमसीजी सेक्टर उसको थामे रखेगा इंटायर पोर्टफोलियो को। मतलब बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए जो होता है वो हाईली डाइवर्सिफाई होता है, अच्छे तरह से डाइवर्सिफाई किया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा, इसीलिए लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। चौथा जो बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का वो है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट मतलब ये होता है कि उसमें 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास उसको टैक्स बेनिफिट एलिजिबल अंडर 80C। 80C के तहत जो है इनकम टैक्स दायरा में आता है वो। 80C के तहत जो है उनके जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनको बहुत सारे फंड में वो पता करना पड़ेगा किस फंड में ज़्यादा टैक्स बेनिफिट है। वो सब चीज़ आप लोगों को अपने टैक्स डिपार्टमेंट से CA से पूछ के अपना वो चीज़ आप लोग कर सकते हैं। ओवरऑल मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 1.5 लाख के आसपास जो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में जो है वो टैक्स रिबेट भी मिल जाता है। तो इस कारण से लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और इसलिए बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है। क्यों सही है? क्योंकि पहला पॉइंट मैंने बताया क्या कि डाइवर्सिफिकेशन हो गया, टैक्स बेनिफिट हो गया, हाई ग्रोथ हो गया, तो ये सब चीज़ जो है इसके कारण से लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ा सा और डीपली जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है। बहुत तरह का होता है, लेकिन ओवरऑल हम लोग इन्फॉर्मेशन रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। जैसे कि डेट फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। डेट फंड क्या हो गया? डेट फंड हो गया क्या कि जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जहाँ इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेट फंड में। तो डेट फंड में जहाँ इन्वेस्टमेंट होता है वैसा पोर्टफोलियो जिसमें जो डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, वैसा म्यूचुअल फंड जो डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डेट फंड म्यूचुअल फंड। इसमें एक दूसरा तरह का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी फंड, जिसमें स्टॉक्स में एक डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसको हम लोग बोल देते हैं इक्विटी फंड। जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी फंड आर लिंक्ड टू मार्केट मूवमेंट्स ऑफ स्टॉक्स, दीज फंड्स हैव ए हायर डिग्री ऑफ रिस्क एज वेल। अब देखिए स्टॉक जो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई स्टॉक इक्विटी फंड है, इसमें क्या होता है कि रिटर्न ज़्यादा मिलता है। बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करो, उसमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसमें अगर स्टॉक्स ऊपर गया तो डायरेक्टली पूरा फंड का पोर्टफोलियो पूरा ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर स्टॉक्स जो उसमें पोर्टफोलियो में है वो अच्छा परफॉर्म नहीं किए, जो भी फंड मैनेजर है मान लीजिए कोई ऐसा स्टॉक उसमें डाल दिया जो कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो वो आपके प्रॉफिट को डेंट कर सकता है। तो ये चीज़ भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तीसरा फंड जो होता है कॉमनली उसको बोलते हैं हाइब्रिड फंड। इसमें इक्विटी फंड और डेट दोनों का जो है मिला जुला सा कारोबार होता है। कुछ सिक्योरिटीज बॉन्ड में हुआ, कुछ इक्विटी में हुआ, तो मिला जुला के मतलब मॉडरेट रिस्क रहता है, मॉडरेट रिटर्न भी इसमें मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते होते हैं हाइब्रिड फंड। वो सारे तो हम लोगों ने एडवांटेज के बारे में बात किया कि क्या क्या एडवांटेज हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अब हम लोग आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब वो देखिए पुअर ट्रेड एग्जीक्यूशन। मतलब क्या हुआ कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसका NAV जो भी उसका चल रहा होता है उस पर आप बाय करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इफ़ यू प्लेस योर म्यूचुअल फंड ट्रेड एनी टाइम बिफोर द कट ऑफ टाइम ऑफ द सेम डे NAV, यू विल रिसीव द सेम क्लोजिंग प्राइस ऑफ NAV फॉर योर बाय और सेल ऑफ द म्यूचुअल फंड। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब आप उसका कट ऑफ टाइम मान लीजिए कि 3 बजे के आसपास है या 1:30 बजे के आसपास है, मान लीजिए कि 2 बजे के आसपास है, ओवरऑल 2 बजे, मान लीजिए कि 2 बजे उसका कट ऑफ टाइम है कि 2 बजे तक उसका जो है बाय और सेल का जो भी आप बाय करिएगा, तो 2 बजे जो NAV चल रहा होगा उस पर आपका बाय हो जाएगा। मान लीजिए सुबह में जो है वो मान लीजिए 90 चल रहा है और स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, वो आ गया 80 पे, सपोज कर रहे हैं। तो आप अगर मान लीजिए क्या कि या फिर मतलब बढ़ गया 80 पे आ गया तो बेटर है, लो NAV पे खरीदा गया, लेकिन ये बढ़ गया और ये हो गया 100, आप सुबह में देखें 90 है, तो आपका जो है ये 100 पे जो 2 बजे जो कट ऑफ टाइम है उस टाइम पे जो NAV है उस पर आपका जो है वो मतलब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग इसको बोलते हैं पुअर ट्रेड एग्जीक्यूशन, जो कि स्टॉक्स में नहीं होता है या फिर ETF में नहीं होता है। तो ETF को अगर आप बाय करते हैं तो वो जो भी अपना स्टॉक, क्योंकि वो तो लाइव ट्रेड होता है ना, तो जो भी प्राइस उसमें चल रहा होता है, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा होता है उस पर आप लोग ETF बाय कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हम लोग म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का जो कट ऑफ टाइम होता है उसी टाइम पे उस पर हम लोगों को माल उठाना होता है, उस समय जो NAV चल रहा होता है उसी पे माल उठाना होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिसएडवांटेज और पुअर ट्रेड एग्जीक्यूशन। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है और जो मेजर डिसएडवांटेज है वो है हाई एक्सपेंस रेशियो एंड सेल्स चार्ज। अब म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर हैं वो आपके फंड को रेगुलेट कर रहे हैं, तो उनका कुछ एक्सपेंस होता है, उनका जो भी खर्चा होता है, चाहे वो उनका सेल्फ खर्चा हो गया या फिर जिस कागज़ का कलम का जो भी खर्चा हो गया हो रहा हो आपका म्यूचुअल फंड को उनको चलाने में, वो सारा एक्सपेंस जो है वो आपके जेब से निकलेगा। जो भी उसका खर्चा होता है वो आपके जेब से निकलता है, इन्वेस्टर के जेब से निकलता है। तो इसलिए जो है ये जो है एक्सपेंस रेशियो इसका हाई होता है। कुछ म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है 2% और 2.5% तक भी होता है। तो ये चीज़ हाई, जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हमारे वेल्थ को वो थोड़ा सा घटा देता है। कितना घटा देता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो हाई एक्सपेंस रेशियो का इसमें हम लोग बहुत लोग इसको अटेंशन भी पे नहीं करते। इसमें ऐसे मैंने लिखा है, इफ़ यू नॉट पेइंग अटेंशन टू द म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो एंड सेल्स चार्ज they can't get out of hand. Be very caution when investing in funds with expense ratio higher than 2.0। तो 2.0 तो जनरली काफ़ी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है जो कि बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है मेरे अनुसार। अब देखिए गड़बड़ मतलब इन द सेंस कि गलत नहीं है, क्योंकि उनका खर्चा, अब फंड मैनेजर है वो फ्री फोकट में थोड़ी ना कोई फंड चलाएंगे, उनका भी अपना एक्सपेंस है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए जो है वो बहुत ही गड़बड़ बात है। गड़बड़ बात कैसे है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है नो कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर आपके हैं वो चाहे तो कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। आप सिर्फ उस फंड में क्या कर सकते हैं, आप पैसे अपने इंसर्ट कर सकते हैं, आप अपना पुट ऑन कर सकते हैं, पैसा को आप उसमें डालते रह सकते हैं, बस आप इतना ही कर सकते हैं। उस फंड पे, उस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये चीज़ जो है मैं चाहता हूँ कि मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस पर मेरा पूरा नियंत्रण रहे, वो पूरा कंट्रोल रहे। मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें उसका ड्राइवर सीट का पूरा कमान मेरे हाथ में रहे। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इन्वेस्टर के हाथ में कोई कमान नहीं होता है, हाई एक्सपेंस रेशियो भी चार्ज होता है, जेबी से पैसा भी निकलता है और कोई कंट्रोल भी नहीं होता है। तो इसलिए जो है म्यूचुअल फंड, आई से नो फॉर म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं उसका जो कमान है वो मेरे पास रहे, और कितना माइलेज दे गाड़ी का वो भी 25 का माइलेज चाहिए या 30 का माइलेज चाहिए या 40 का माइलेज चाहिए, वो मेरे हाथ में रहे मेरा गाड़ी। तो ये चीज़ है ये इसलिए मैं म्यूचुअल फंड को कहता हूँ नो। क्योंकि मुझसे अगर कोई फ्रेंड, कोई इन्वेस्टर पूछते हैं कि सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ नो। तो आप लोगों का सवाल होगा कि सर दुनिया बोलता है म्यूचुअल फंड सही है, आप बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड सही नहीं है, तो करें क्या? तो करिए ये कि आप इन्वेस्ट करिए इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड क्या होता है कि डायरेक्टली जो है वो, मान लीजिए जिस भी जैसे इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स फंड। तो और इंडेक्स फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो 0.1 होता है, मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए नेग्लिजिबल होता है। मतलब वो आपको पता नहीं चलेगा कि इतना कम एक्सपेंस रेशियो है, वो आपके वेल्थ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा भी डेंट नहीं लगाएगा, क्योंकि ये हाईली रेगुलेटेड होता है ऑलरेडी। इसको कोई फंड मैनेजर इसको रेगुलेट नहीं करता है, उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, इसीलिए फंड मैनेजर इसमें चार्ज भी नहीं कर सकता है, और इसमें एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, ज़ीरो। तो जहाँ पे ज़ीरो होता है एक्सपेंस रेशियो, वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ और अपने मेंबर को भी बताता हूँ कि वहाँ पे इन्वेस्ट करें ऑन डिप। तो इंडेक्स फंड में जब आप ऑन डिप जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें 11.5 से 12.5% तक का रिटर्न मिल जाता है, जो कि म्यूचुअल फंड में भी मिलता है। लेकिन वहाँ क्या होता है कि वहाँ एक्सपेंस रेशियो 2% कट जाता है, जो कि इंडेक्स फंड में नहीं करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने। लेकिन अगर आप लोग स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा प्यार करते हैं मेरी तरह, तो आप लोग डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऑन सजेशन ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, जिसमें आप लोग 70% लार्ज कैप में, 20% मिड कैप में एंड 10% स्मॉल कैप में, क्वालिटी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग आ गए हैं
ऑफिशियल वेबसाइट पे म्यूचुअल फंड सही है पढ़, म्यूचुअल फंड सही है करके जो वेबसाइट है आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं, उसके वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं और हम लोग यहाँ पे अपना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं और कितना कितना लॉन्ग टर्म में हम लोगों को रिटर्न मिलता है उस पर हम लोग बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पे SIP इन्वेस्टमेंट जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कर देते हैं 15,000 15,000 पर मंथ, ठीक है। और यहाँ कर दिए मंथली इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि मैं करता हूँ, तो मैं अच्छे स्टॉक में जब इन्वेस्ट करता हूँ तो 15% का ईयरली एनुअल YOY रिटर्न में एक्सपेक्ट करता हूँ CAGR, जो कि आराम से स्टॉक मार्केट में मिल सकता है। और अगर स्टॉक में 15% मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ, इवन 20-30% मिलता है इन लॉन्ग टर्म, इवन इन शॉर्ट टर्म। तो लेकिन अगर बात करें अगर 15% का, तो आप लोग भी एग्री करिएगा कि 15% डेफिनेटली रिटर्न मिल ही जाता है। और अगर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के बारे में बात करें तो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन हम लोग इसको कर देते हैं 30 साल। अगर आप लोगों का एज 20 साल है तो डेफिनेटली 30 साल के बाद कितना रिटर्न होगा वो चीज़ देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कितना, 15,000 के हिसाब से जो हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड है और 30 साल के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 54 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हैं और अपना रिटर्न निकल के आया है 3.38 करोड़। तो यहाँ पर जो अपना इन्वेस्टमेंट निकल के आया है वो मैसिव रिटर्न इन्वेस्टमेंट मैसिव वेल्थ बन के आया है ऑन सिर्फ और सिर्फ जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं 15,000 का पर महीना का। तो ये फ़ायदा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का, जो कि कितना था 2%। तो 2% हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए तो 15% मिल गया अपना। और उसी तरह अगर हम लोग मान सपोज करिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं तो इसमें आपको 2% एक्सपेंस रेशियो लग जाएगा। तो 2% ये जो 15 है इसको हम लोग कर देते हैं 13 गो ओके। तो जैसे ही हम लोग इसको 13% करते हैं, जहाँ पे 10.35 समथिंग करोड़ था वो घट के कितना हो गया 6.56। मतलब क्या हुआ कि 5 करोड़ रुपया का जो है वो सीधा नुकसान हो गया विथ 2% ऑफ एक्सपेंस रेशियो। तो 2% एक्सपेंस रेशियो को जो है हल्के में नहीं लेना है, इसीलिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है। तो आई थिंक आप लोग भी डेफिनेटली इस चीज़ को एग्री करिएगा और ऑफिशियल वेबसाइट के इसके वो ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर कोई भी SIP कैलकुलेटर आप लोग खोल सकते हैं, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इन लॉन्ग रन 2% कितना मायने रखता है, आपके गोल को कितना ज़्यादा डेंट कर सकता है। यहाँ पे 50% डेंट कर दिया। यहाँ पे 10 करोड़ का जो वेल्थ क्रिएट हो सकता था वहाँ पे उस 2% के कारण 5 करोड़ का ही वेल्थ क्रिएट हुआ, मतलब 50% डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसीलिए हम लोग का कहना है म्यूचुअल फंड सही नहीं है। डेफिनेटली आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करने की कोशिश करते हैं वो आप लोगों को मिलते रहे। आई होप कि म्यूचुअल फंड रिलेटेड आप लोगों की क्वेरी आप लोग जरूर और सॉल्व हुई होगी। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन है, कुछ वो 5 स्टॉक जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर 30 ईयर्स, तो वो आप लोगों को वीडियो के एंड में डेफिनेटली मिल जाएगा, जो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।